हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान वीडियो का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पूरा फॉर्म अब रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा फॉर्म अब अपने मोबाइल से ही भर पाओगे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पीसी में भी आपका सेम ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए हम फॉर्म को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसमें देखो सारा वैकेंसी का डिटेल बताया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी का कुल 850, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 167 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, डेट्स वगैरह भी देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, और कैसे अप्लाई करना है, SSO ID वगैरह बनाना है, ये सब तो मैं आपको बता दूंगा जब फॉर्म फिल करते समय चलेंगे उसी समय। ठीक है, और देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल दी है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना कि किस जगह पर, ठीक है, तो किस जगह पर कितने वैकेंसी है, आप इसको एक बार आप यहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर और नीचे आओगे तो सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 21 पेज में देखो इन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम तैयार किया है। ठीक है, और देखो मेन अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता मतलब कि एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए इसमें एलिजिबिलिटी बोला है कि स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य कोई घोषित अर्हता, मतलब कि यदि आप स्नातक किए हो तो आप इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप नीचे यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, इन नीचे में से आप कुछ भी किए हो तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। चूँकि मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन वाले ही होंगे, लेकिन अगर आप जो भी इससे रिलेटेड है यदि वो किए हैं तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, बाकी सारी आप एक बार यहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके बाद कोई डाउट होता है कमेंट में पूछ लेना। अब बाकी हम तो आपको फॉर्म भरते समय सब कुछ बता ही देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपका 2 स्टेप है। आपको लॉगिन मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए सिंपल सा अपना आइडेंटिटी यूजर नेम या SSO ID आप डालेंगे। अभी SSO ID क्या होता है वो आपको अभी आगे बताते हैं। ठीक है, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपका पासवर्ड था। फिर इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे नीचे यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, सपोज यदि आप अपना SSO ID भूल गए या पासवर्ड भूल गए हैं, या ठीक है यदि आपके पास मल्टीपल SSO ID वगैरह है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे जो है फॉरगेट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप एकदम फ्रेश न्यू कैंडिडेट हैं, आपका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप एकदम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा देखो आप यहाँ पे आओगे, देखो इसमें 2 टैब दिए हैं, एक रजिस्ट्रेशन वाला टैब इधर है, आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखो आपको बताएगा कि आपके पास यदि जन आधार है तो आप जन आधार से भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल सा अपना गूगल वाला आप अपना गूगल अकाउंट आप यहाँ पर देखो गूगल वाले क्लिक कर दो। आप अपना ईमेल चूज़ करोगे, ईमेल के बाद देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप करोगे देखो यही आपका क्या है SSO ID है। ठीक है, देखो यहाँ पर टिक का निशान है, मतलब आपका सही है। देखो यही आपका क्या है यूजर नेम या SSO ID है, आप ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें कुछ अलग भी चीज़ें कर सकते हो, नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, जब तक हरा है तब तक वो आपका वैलिड है। ठीक है, आपको देखो एक पासवर्ड बनाना, पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जैसे आपका नाम सुमित है। ठीक है, तो क्या करोगे, सुमित में अपने नाम का 3 अक्षर लो, एस कैपिटल लिख दो, SUM। ठीक है, हो गया उसके सुमित में अपने नाम का 3 अक्षर ले लिया। ठीक है, फिर @ लगा दो। ठीक है, इसके बाद कोई भी चार्ज, जैसे हमने अपना डेट ऑफ बर्थ ले लिया। ठीक है, हमने अपना मतलब किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, तो ये क्या है एक अच्छा सा पासवर्ड है। इसी अनुसार आप अपना, मैंने एक फॉर्मेट आपको बता दिया, आप अपना पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अपना पासवर्ड देखो यहाँ पर डालोगे, उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे। वही चीज़ देखो नीचे बताया गया कि सब कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें बाद देखो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है या ईमेल एड्रेस आपको दे देना है। ठीक है, इतना सब कुछ सारा डाटा आप दोगे। इसके बाद फिर देखो नीचे आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मेल ID पर भी मैसेज आ जाएगा और SMS के थ्रू भी आपका मैसेज आ सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से वही कहानी मैंने आपको पहले ही बताया है। अपना यूजर नेम डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था, सुमी @2005 या 2007 ऐसे जो भी अपना पासवर्ड बनाया था। फिर नीचे लेके कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप देखो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देखो लॉगिन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इसको गौर करना। ठीक है, इसमें देखो एडिट, यहाँ पर देखो आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगा। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहो तो अभी भी आप जो भी चाहो अपना एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पर देखो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको टैब खुलेगा, इसमें देखो आपको सिटीजन ऐप वाला आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए आपको टैब खुलेगा, इसमें देखो आपको यहाँ पर ये आपका कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसमें कुछ ऐप्स आपको दिख जाएंगे। इसमें देखो फिर क्या है, आपको REC लिखना है। ठीक है, REC लिखना है या आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको खोजना है। ठीक है, तो आपको मतलब बेसिकली रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, तो इसके लिए आपको REC लिखोगे, देखो यहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो आपको यही देखो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको मिल गया ना, आप इसी पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो करंट में जो भी ओपनिंग चली होंगी, ठीक है, जो भी आपको करंट में ओपनिंग चली है, जैसे ऑन गोइंग और रिक्रूटमेंट है, इसमें आपको देखो राजस्थान वीडियो वाला आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहीं से आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक आपका जो CET मतलब जो भी आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका राजस्थान का दिया होगा, ठीक है, और यदि आप CET दिए हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो अपना CET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ डालकर आप अपना सारा डाटा वहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद आप लॉगिन होगे। लॉगिन होने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो बेसिक चीज़ आपको फिल करनी है, जैसे आवेदक का नाम हो गया, लिंग, आपका जेंडर क्या होगा, पिताजी का नाम बनना है, माताजी का नाम बनना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपका एज कितना हुआ वो दे देना है, ठीक है। अपना कैटेगरी चूज़ करना है, ठीक है। विशेष दिव्यांग श्रेणी, यदि स्पेशल एबल्ड कैटेगरी हो आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। उप दिव्यांगजन श्रेणी में हो तो आप उसको क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, विशेष दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संख्या, ठीक है, मतलब स्पेशल एबल्ड मतलब कि जो भी आपके दिव्यांग है, डिसेबल्ड हो तो उसका क्या है कैटेगरी, आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, ठीक है। क्या आप शुल्क लेकर क्या हो सकता है, यदि आपको स्क्राइब चाहिए, ठीक है, तो आप ये इसमें देखो अपना फुल करेंगे, ठीक है। सेल्फ डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, स्वयं विभाग द्वारा इसमें अपना चूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी आपका धर्म है उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। अनमैरिड अनमैरिड इसको चूज़ करेंगे। जीवन साथी का नाम, स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर जीवित। इसके बाद देखो आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको सर्च करना है, यहाँ पे देखो क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप संबंधित है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप संबंधित हो आप उसको यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। जैसे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस दे देना है। अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर चूज़ कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर फ़ोन नंबर यहाँ पर देंगे, फिर देखो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको डिक्लेरेशन दी जाएगा। डिक्लेरेशन एक बार अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको अपना डोमिसाइल डिटेल देना है। डोमिसाइल में सेम वही चीज़ क्या है, अपना नेशनलिटी देना है, स्टेट देना है, होम स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के हो तो किस राज्य के हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। पूर्व स्थापित क्या, सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है। यदि आप इंडिया में सेटल हुए दूसरे कंट्री से तो आप यहाँ पे उसका नाम देंगे, ठीक है। फिर फ्रॉम विच कंट्री, जिस देश से सिलेक्ट हुए उसका अपना नाम दे देंगे, ठीक है। फिर लाइसेंस डिटेल देना है, ठीक है। लाइसेंस में वही आपका DL का अपना पूरा लाइसेंस देंगे, ठीक है। लाइसेंस का प्रकार देंगे, लाइसेंस नंबर दे देंगे, ठीक है। लाइसेंस की वैधता आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप यस फिल करेंगे तो सर्विस स्टेटस देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप यस फिल करेंगे। स्पोर्ट पर्सन का टाइप यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी हिसाब से क्या है, मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं तो आप यस फिल करके आप उसका डाटा, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप उसका डाटा देंगे। इसके बाद देखिए यदि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर देखो चूज़ करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। आप देखो अपना पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोगे। जैसे आपका सेकेंडरी 10th का अपना, ठीक है। सब्जेक्ट आपका अपना कौन सा था, अपना आल सब्जेक्ट चूज़ करोगे, ठीक है। यूपी किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, आपका रोल नंबर क्या था, आपका रिजल्ट मतलब क्या था, ठीक है। परसेंटेज था कि क्या था, ठीक है। उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या था, कितने % आपको मिले थे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सीनियर सेकेंडरी का पूरा डाटा देंगे। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट उसका पूरा डाटा देंगे। फिर इसके बाद अगर कोई एडिशनल डिग्री आपके पास है तो इसमें सेलेक्ट करके आप उसका पूरा डाटा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे उसी से रिलेटेड पूरा विवरण है, ठीक है। बहिष्कृत करने का विवरण मतलब आपको यदि किसी भी एग्जामिनेशन के द्वारा, किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यदि आपको प्रतिबंधित किया गया है तो आप यहाँ पे उसका पूरा डाटा दोगे, ठीक है। किया गया है तो येस फिल करोगे। उसके बाद फिर पूरा डाटा, बोर्ड का नाम, ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूरा देंगे, ठीक है। नहीं है तो आप सिंपल नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन है मतलब ये सब देखो फोटो और सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है, ठीक है। जैसे क्या है देखो क्या है आपका देखो मिनिमम साइज, इसमें देखो अपना फोटो, यहाँ पे देखो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो का देखो कहानी रहने वाला है तो मिनिमम 50 KB मैक्सिमम 100 KB के बीच फाइल टाइप JPG का आपको फोटो रहने वाला है। इसी प्रकार से बाद सिग्नेचर भी रहने वाला है, ठीक है। अच्छा सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB रहने वाला है। और आपका जो है, ठीक है, मतलब सपोज अपना जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। उसका आपने फोटो क्लिक करके गैलरी में सेव कर लिया, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका साइज ना आप देखोगे तो 200-300 KB ऐसे कुछ होगा, लेकिन हमको कितना लाना है, मैक्सिमम 100 KB के बीच लाना है, ठीक है। तो हम किसी प्रकार से लाएंगे, कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेम वही कहानी, आपका ये सिग्नेचर वाला इमेज है तो आप उसको क्लिक करोगे, उसका साइज आप देखोगे अभी वो 50 KB से अधिक है तो आप अभी हमको वही उसका काम करना है, उसका साइज 50 KB से 50 KB तक लाना है, ठीक है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। ऐसे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे। सपोज हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं, इसके बारे में फीचर्स के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसमें देखो सेम वही चीज़ है, आपको करना पड़ेगा सिंपल। कहानी यही है कि आपको चूज़ फोटो पे जाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे, जो फोटो चूज़ करोगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे साइज लिखना है 100 KB, ठीक है। 100 लिख देना है। यहाँ पे यूनिट को KB में MB से KB में सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये जो भी इमेज होगा वो आपका 100 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला 50 KB में कंप्रेस करके आप सेव कर लेना।
इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ओपन फाइल वाले पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे ओपन फाइल वाले पे क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर में जाकर इसको आप अपलोड कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आपको आपके बॉडी पर कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उसको देना है, जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कोई कट का निशान है, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, मतलब आपके दाहिने हाथ पर कोई जले का निशान है, ऐसे करके कोई भी मार्क हो, जो भी विजिबल मार्क हो आपको पूरा मार्क दे देना है। यदि कोई मार्क नहीं है आपके पास तो आप लिखोगे नो मार्क, NOMAR के आपको लिख के सेव करना है, ठीक है। जब आप खाली छोड़ दोगे तो यह फॉर्म सेव नहीं होगा, क्योंकि देखो ये स्टार मार्क है, मतलब आपको इसमें कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आप जो भी आप देखो यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। जो भी आपका प्रेफरेंस है आप उसको यहाँ पे अपना प्रेफरेंस चूज़ करोगे, उसी अनुसार से अपना प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 करके अपना दोनों प्रेफरेंस आप चूज़ करके आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में आप सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना। अगर कोई गड़बड़ी वगैरह है तो आपको जाकर अभी यहीं से एडिट कर लेना है, नहीं तो सही है तब सीधे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद देखो आपको डिक्लेरेशन पे आपको घोषणा पढ़ने के बाद आपके डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेयर करने के बाद सिंपल से आपको देखो अगर अभी कुछ गड़बड़ी तो आप अपडेट कर सकते हो, दोबारा से जाकर सुधार कर सकते हो, नहीं तो फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। देखिए आपके ठीक है फ़ोन पर एक OTP आएगा। OTP को देखो सिंपल यहाँ पे फिल करके फिर वेरीफाई OTP पे आप क्लिक कर दोगे। और इसके बाद देखो अगर आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो आपका पेमेंट कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका फॉर्म का सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा प्रोसेस था जिसमें आपको बताया कि भाई ये इसका फॉर्म कैसे फिल करें राजस्थान वीडियो का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।